तो दोस्तों फाइनली सेटअप को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो इस कमरे में रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे जितनी भी दिक्कतें होती हैं उनको आज इस वीडियो में एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस कमरे की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कमरे की लाइटिंग। अगर आप लोग अभी देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे 2 एलईडी पैनल जल रहे हैं और एक ही एलईडी बल्ब जल रहा है, जिससे की लाइटिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती है। एंड इस कमरे में थोड़ी और रोशनी करने के लिए अगर मैं दरवाजे और खिड़की खोल दूंगा तो मेरे चश्मे में कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए या तो मैं दरवाजे खिड़की को बंद कर सकता हूँ, लेकिन दरवाजा बंद करने से रोशनी भी चली जाएगी और रिफ्लेक्शन भी चला जाएगा। लेकिन सेम अगर मैं खिड़कियों को भी बंद कर दूंगा उसके बाद भी चश्मों में इस तरह का रिफ्लेक्शन आता है। तो उसे हटाने के लिए मैंने कल बहुत सोचा और मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं यहाँ पे पर्दे लगा दूं। लेकिन सोचना तो आसान था बट करना बहुत ही टफ था। हमारे घर की दीवारों में आप लोगों को पता ही है कि कील घुसती नहीं है, मतलब वो मुड़ जाती है पर अंदर नहीं जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन ये बचा था कि हम लोग यहाँ पे ड्रिल करा दें और कुछ इस तरह का पाइप लगा दें। लेकिन वो अगर हम खुद करने जाते तो ये दीवार बसती ही नहीं। तो उसके लिए हमने बाजार में जाके कुछ इस तरह की स्प्रिंग खरीदी। किसी भी तरह यहाँ पे 2 कील टांगने के बाद हमने फाइनली यहाँ पे 2 इस तरह के पर्दे लगा दिए, जो कि देखने में भी काफी बढ़िया लग रहे हैं और ये अपने आप में एक फ्रेम भी बन गया है एंड इससे रिफ्लेक्शन भी दूर हो गई है। अब रिफ्लेक्शन हटाने के बाद इस कमरे में लाइटिंग इंप्रूव करने के लिए हम लोग लेके आए इस तरह की 4 ट्यूबलाइट। लेकिन इन्हें दीवारों में लगाना खुद में काफी बड़ा टास्क हो गया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि दीवारों में कील नहीं टूटती है और अगर फॉल सीलिंग में हम लोग कील ठोकने जाते तो पूरी फॉल सीलिंग ही नीचे आ जाती। तो उसके लिए हम लोगों ने जुगाड़ लगाया कि हम लोग ट्यूबलाइट के पीछे डबल टेप लगाने के बाद उसको यहाँ फॉल सीलिंग में चिपका कर देंगे। तो ये काफी अच्छी तरह से चिपक भी गई थी। लेकिन जब 10-15 मिनट बाद हम लोग वापस आए तो ये सारी की सारी ट्यूबलाइट कुछ इस तरह से लटक रही थी। तो फाइनली ट्यूबलाइट को अच्छे से लगाने के लिए जो फॉल सीलिंग में इस तरह का गैप है, हमने चारों ट्यूबलाइट को उस गैप में फंसा दिया और उससे आप लोग देख सकते हो कि कमरे में लाइटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। जब सिर्फ एक बल्ब था तो उससे लगता था कि इस कमरे में काफी उदासी सी छाई हुई है, लेकिन अब चारों ट्यूबलाइट को जलाने के बाद काफी अच्छा सा लगता है। तो अब लाइटिंग और रिफ्लेक्शन हटाने के बाद जो अगली दिक्कत है वो है इस कमरे के फ्रेम्स की। अभी आप लोग नोटिस करोगे तो हमारे पास बस 2 फ्रेम है, एक है ये वाला और एक है ये पर्दे वाला। इसके अलावा एक तीसरा फ्रेम भी है, जो कि मैं इस पर्दे और इसके बीच में आके खड़ा हो जाता हूँ। ये हमारा तीसरा फ्रेम हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इस कमरे के बाकी कोने देखेंगे तो वो फ्रेम क्या उसको वीडियो में लाना ही काफी बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि वो काफी गंदे लगते हैं दिखने में। अभी जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो ये अलमारी वैसे तो ठीक ही है, लेकिन इसमें जो ये इस तरह के गैजेट्स वगैरह पड़े हैं ये वीडियो में उतने बढ़िया नहीं लगते हैं। तो इसको कवर करने के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन था कि हम लोग इसमें लकड़ी का कबर्ड वगैरह टाइप बनवा दे, लेकिन वो काफी महंगा पड़ जाता और ये वीडियो हमारी बजट फ्रेंडली होने वाली है। तो उसके लिए दोबारा हम शॉप पे जाके पर्दे लेकर आए। लेकिन एक दिक्कत हमारे साथ ये हुई कि ये जो हमारा ब्लू बैकग्राउंड है, अगर हम लोग वहाँ अलमारी में कोई दूसरे कलर के पर्दे लगा देते, मतलब ये ब्लू पर्दे और वो पर्दे बिल्कुल भी मैच नहीं करते और वो देखने में काफी अजीब टाइप का भी लग सकता था। तो मैंने डिसाइड किया कि इसी फ्रेम को हम लोग थोड़ा और व्हाइट कर देते हैं। तो उस अलमारी में भी हमने स्प्रिंग लगा के ब्लू कलर के पर्दे लगा दिए और ये फ्रेम हमारा काफी ज्यादा व्हाइट हो गया है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है और ये गंदगी हमें साफ करने की अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सिंपली इसको पर्दे लगाकर इस तरह से ढक सकते हैं। तो अब ये वाली अलमारी ठीक करने के बाद हम लोगों के पास ये दीवार खाली बची है, जिसको हम लोग एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये हमारा ब्लैक बैकग्राउंड है, या तो हम लोग इस पूरी दीवार को ब्लैक कर सकते हैं ताकि ये पूरा एक बड़ा फ्रेम बन जाए हमारे पास, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आएगा और हमारे पास बैकग्राउंड भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो उसके लिए या तो हम इस दीवार को इस तरह से ग्रे ही रख सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप लोग नोटिस करोगे तो बारिश के सीजन में इस तरह से ये लीक करने लगती है, मतलब दीवार रोने लग जाती है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। और इस पूरी दीवार में हम लोगों ने कील ठोक ठोक के इस तरह के छेद भी कर रखे हैं। तो इसे हटाने के लिए अब हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि या तो हम लोग इस दीवार पे वॉलपेपर लगा रहे हैं, लेकिन बारिश के सीजन में ये दीवार रोने लगेगी और वॉलपेपर हट भी सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी पर्दे यूज कर सकते हैं और ब्लैक के संग येलो पर्दे काफी अच्छे लगेंगे और फ्रेम भी हमारे पास काफी सारे हो जाएंगे, जैसे कि एक ये येलो बैकग्राउंड हो जाएगा और इन दोनों के बीच में ब्लैक और येलो का फ्रेम भी बन जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जहां मैं रहता हूँ वहां पे कहीं पीले पर्दे थे ही नहीं। हम लोग काफी जगह घूमे लेकिन हमें पीले पर्दे कहीं मिले ही नहीं। तो फिर उसके बाद फाइनली मैंने अपने भाई को मैसेज किया कि पीले पर्दे बनवा दे, मैं शाम को आके ले जाऊंगा। और भाई मेरा यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर रहता है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस बैठ के उसका इंतजार कर सकते हैं। 7 hours later. तो काफी देर तक होप और इंतजार करने के बाद भाई का मैसेज आया कि पर्दे तो यहाँ मिल नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उन्हें ढूंढने कहीं और चलते हैं, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन मंगाता तो उसमें काफी टाइम लग जाता एंड हमारी इस वीडियो की डेडलाइन थी कि या तो हम इसको आज या फिर कल में पब्लिक कर दें। तो हम उन्हें ढूंढने कहीं और चले गए एंड वहाँ भी काफी ढूंढने के बाद हमें ज्यादातर दुकानों में यही सुनने को मिल रहा था। फिर बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली हमें एक दुकान मिली जहाँ पर पीले पर्दे थे एंड उनका प्राइस भी ज्यादा नहीं था। तो उन्हें लेकर हम लोग घर आ गए। The next day. तो फाइनली पीले पर्दे लगाने के बाद हमारा कमरा कुछ इस तरह से लग रहा है एंड इसका फायदा ये हुआ कि अब हमारे छोटे से रूम में काफी सारे फ्रेम हो गए हैं, जो कि वीडियो में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। अब इस कमरे की एक लास्ट दिक्कत ये है कि जो इस कमरे में टेबल्स वगैरह हैं उसमें अगर हम लोग लाइट लगाते हैं तो उसमें कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उसके लिए मैंने काफी सारे बैकग्राउंड ट्राई करके देखे, लेकिन सब में रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया
कि हम लोग इस तरह के कारपेट ले आते हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन नहीं आएगा और वो दिखने में भी काफी बढ़िया लगेगा। फिर उसके बाद अगेन वही दिक्कत आई कि ये कारपेट हमारे वहाँ कहीं मिलते ही नहीं थे, मतलब काफी ढूंढने के बाद भी इसका हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। अब एक अच्छी बात ये हुई कि जब हम लोग पर्दे लेने जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें दुकानों में इस तरह के कारपेट रखे हुए दिख गए, तो वहीं से मैंने दोनों टेबल के लिए इस तरह के कारपेट ले लिए। अब जब इसमें लाइट पड़ती है तो वो उतना गंदा रिफ्लेक्शन नहीं आता है और ये काफी सुंदर भी लगते हैं दिखने में। तो इस कमरे में जितनी भी मेन दिक्कतें थी वो तो हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर ली है, लेकिन इस सेटअप को थोड़ा और अपग्रेड करने के लिए, जैसे कि इस कमरे में फेक प्लांट ऐड करने के लिए या फिर कुछ एक्सेसरीज वगैरह ऐड करने के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हो और 5000 के अंदर अंदर एक काफी तगड़ा सेटअप बनाने के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हो।